गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई किसके साथ में होने वाली है आपकी शादी, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे और कब तक होगी आपकी शादी। ओके, सो ये भी देखेंगे कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, है ना, सभी जानना चाहते हैं। सो देखिएगा, मैंने रख रखे हैं यहाँ पर दो कार्ड्स। इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली, आपको पता है। पहला कार्ड है डोर टू वैल्यू, दूसरा कार्ड है कॉर्नुकॉपिया। दोनों मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं। तो देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप मेडिटेट कर सकते हैं इन पर। ओके, अगर इससे भी दिक्कत होता है तो आप चिट बना सकते हो। एक पर लिखा 1, एक पर लिखा 2, और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए एक चिट उठा लो। जो भी नंबर आ गया वो रीडिंग आपकी। और इससे भी अगर आपको अच्छा नहीं फील होता है तो आप ग्रुप सिलेक्शन में जा सकते हो। ठीक है, इनिशियल्स होंगे आपके, आपको अपने नेम का इनिशियल चूज करना है। ग्रुप नंबर 1 और 2 टाइम स्टैम्प पर आपको मिल जाएगा। रीडिंग आप देख सकते हो। ये गाइस एक जनरल रीडिंग है, याद रहे। जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी जरूरी नहीं कि सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं उनके लिए थैंकफुल रहना है आपको। जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं करती हैं उनके लिए भी थैंकफुल रहो। ठीक है, थैंक्स बोलो कि हाँ किसी से तो रेजोनेट किया होगा ना। दूसरों की खुशियों में खुश रहोगे, उतना ही ज़्यादा खुशियों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, एंड गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो, जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, एंड हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि भाई हमारे इस चैनल पर जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोग कमेंट करते हैं तो ढेर सारे उनको रिप्लाई आते हैं स्कैमर्स की तरफ से कि हम 709 टैरेट फैमिली के मेंबर हैं, मैं सुरभि हूँ, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, मेरे से रीडिंग ले लो। सावधान रहना है। ओके, वो मैं नहीं हूँ, ना ही एक तो मेरी कोई टीम भी नहीं है, तो ये भी कहना बेकार है कि हमारी टीम से कोई नहीं है, टीम ही नहीं है। ठीक है, सो जब भी आपको मेरे से कनेक्ट होना है आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओगे और जो डिटेल्स दे रखी हैं मैंने वहीं से कनेक्ट होगे। इधर उधर कहीं से कोई भी नंबर आपको मिल रहा है, मैं यहाँ की भी बात नहीं कर रही कमेंट के रिप्लाई की, मैं इससे बाहर का भी बोल रही हूँ। हो सकता है कई लोग आपको बोले अरे हाँ हाँ हम तो उनको जानते हैं, ये रहा नंबर और इनसे बात कर लो, रीडिंग ले लो। ठीक है, तो आपको सावधान रहना है। ठीक है, मैंने ये कहा। मेरे से अगर कनेक्ट होना है तो मेरा जो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से कनेक्ट होगी, या वेबसाइट का लिंक है वहाँ से होगी। व्हाट्सएप नंबर मैं देती ही नहीं हूँ किसी को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको अलर्ट रहना है। हम लोग शिकायत करते हैं भाई, इनकी कंप्लेंट करते हैं, लेकिन ये संख्या में बहुत है तो आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, यस। सो ये मुझे बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत से लोगों को पता है लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। वो बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, उनको नहीं समझ आता और ये लोग भाई उनका फ़ायदा उठाते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये हो। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। हाँ जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करना चाहूँगी। जो लिंक मैंने शेयर किया था ब्लैंकेट्स के लिए कि मुझे बांटने हैं लोगों में, तो आप भी सपोर्ट करें, हेल्प करें। तो वहाँ पर जो डोनेशन आया है उससे अभी भी मैं हेल्प कर पा रही हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको गुड न्यूज़ भी देनी थी, वो ये कि अभी तक तो हम ही थे, मतलब मैं, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, इतने लोग कर रहे थे। बट कुछ और भी लोग हमें मिले हैं जिनसे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। एक्चुअली हुआ ये था कि हम चाहते थे कि हम रात में निकलें घर से और ब्लैंकेट्स देते जाएं लोगों को। जो लोग हमें मिलेंगे सोते हुए उनको हम ये ब्लैंकेट्स देते जाएंगे। लेकिन वो ना, मतलब ये जो एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं वो सेफ़ नहीं है, तो थोड़ा सा डर लगता था कि कैसे कर पाएंगे, कैसे निकलेंगे। दिन में तो निकल जाते थे और रात में मुश्किल होती थी। और रात में हमें ये लगता है कि वो समय सही होता है, वो एक्चुअली हमें दिखा देता है कि किसको सच में ज़रूरत है, राइट। तो अब हमें कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो हेल्प करने वाले हैं और वो रात में ही निकलेंगे और ब्लैंकेट्स देंगे लोगों को। सो बहुत खुश हूँ, जो मैंने सोचा था वो हो रहा है बाबा की कृपा से। आगे भी ऐसा ही चलता रहे, वही चाहती हूँ।
या ये मुझे बताना था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बताऊंगी ये तो शायद आपको बहुत खुशी होगी, तो मैंने इसलिए ये शेयर किया या ओके तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, वरना लेट हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो कैमरा क्यों मिल रहा है? अरे क्यों मिल रहे हो? हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है डो टू वैल्यू, तो उनकी अब हम रीडिंग करने वाले हैं। पता लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई किसके साथ शादी होगी। ओके सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम और इनिशियल्स भी देखेंगे हम। कोशिश करेंगे अच्छी सी रीडिंग करने की, और मुझे ये लग रहा है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, फिर अपलोड होने में दिक्कत होता है। चलो भाई शुरू करते हैं। ओके कार्ड नंबर 1, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, तो हो सकता है जिनके साथ में आपकी शादी हो वो अर्थ साइन के हों। एंड यहाँ पर जो सबसे पहला मुझे मैसेज मिला वो ये मिला कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, ठीक है, स्पेशली अबाउट करियर, फाइनेंसेस, ठीक है। ये ढेर सारा काम करेंगे, ढेर सारा पैसा भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन इनका कभी मन नहीं भरने वाला कि हाँ हो गया ये काफ़ी है, ठीक है। इनको ज़्यादा ही चाहिए होगा। एंड अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव होंगे, ठीक है। यस, ये इनका नेचर हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पर इनिशियल की बात करूँ, हालांकि इनिशियल्स हम देखेंगे, डोंट वरी, बट अगर मुझे यहाँ पर बीच में कोई भी मैसेजेस आए तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसलिए बता रही हूँ। नेम इनका हो सकता है एन से शुरू हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको मिले तब ये कोई कोर्स कर रहे हों, ठीक है, अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हों, या कुछ नया करने का सोच रहे हों, कुछ क्रिएट करने का सोच रहे हों, और इनको हो सकता है उस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत हो जब ये आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और देख लेते हैं सन, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगी, जैसे भी आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लीजिएगा। इनको चमकीली चीज़ें ना बड़ी पसंद होंगी, ठीक है, स्पार्क इनको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी राशि हो, सिंह राशि के हो सकते हैं, सन मून साइन से हो जाता है समटाइम्स, अर्थ एंड फायर दोनों ही हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि आप हो सकता है फायर साइन हो, ये अर्थ साइन हो, या फिर ये फायर साइन है, आप अर्थ साइन है, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। बच्चे इनको बहुत पसंद होंगे। एंड स्पेशली जब आप इनसे बात करोगे ना, तो आपको ये ज़्यादातर जो इमोजीज वगैरह हम नहीं भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो ये ज़्यादातर वो जो सनफ्लावर बना रहता है वो भेजेंगे। जैसे गुड मॉर्निंग विश किया तो वो भेज दिया, ठीक है, या कोई भी बात करी तो यू नो सेंड किया, या फिर हो सकता है आपकी भी आदत ऐसी हो। इनको घूमना फिरना और कुछ अलग करना पसंद होगा, कुछ ऐसा मतलब इनको खतरे से डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है इनको बाइक चलाना ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग नहीं कहते कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, खतरा है, इस तरीके का रास्ता है, तो वहाँ पर बाइक चलाना या कार चलाना ये इनको बड़ा पसंद होगा। ओके, एंड इनकी स्माइल बहुत सुंदर होगी गाइस। स्माइल भले ही कम करें वो तो पता नहीं है, आगे पता लगेगा, लेकिन स्माइल होगी बड़ी प्यारी सी। रेड कलर हो सकता है इनका फेवरेट हो, ग्रीन कलर एंड येलो कलर, ओके। और हाँ, इनको गोल्ड बहुत अच्छा लगेगा, गोल्ड का रिंग पहन लिया, चेन पहन लिया, ठीक है, वॉच ले लिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। वैसे इनको चमक दमक काफ़ी पसंद होगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे जो लोग हरमित मोड में आते हैं, उनका ये रहता है कि उनको ज़्यादा चमक दमक वाली ज़िंदगी पसंद नहीं होती, उनको अकेला रहना पसंद है। इनके साथ में वैसा नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं इनका मैं वो और बता दूं, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 1 हो या फिर 10 हो, या फिर हो सकता है कि इनका डेट हो, बर्थ डेट 10 या 1, ओके।
एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन ये अपने करियर को लेकर ना हमेशा, मतलब इनका चलेगा बहुत अच्छा, जो भी काम होगा, बिजनेस करें या जॉब करें, चलेगा सब कुछ अच्छा, लेकिन इनको फिक्र हमेशा लगी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनका अपना कोई योगा सेंटर हो या फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, या इनका सपना हो कि ये इनका एक योगा सेंटर, जिम या फिर एक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आपको मिले उस वक्त इनका अपना घर ना हो, ये रेंट पर रहते हों और ये आपसे डिस्कस करें कि इनको अपना घर चाहिए, खरीदना है अपना घर, और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और इनको घर भी बहुत बड़ा चाहिए होगा, छोटा मोटा नहीं। और देख लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जितना अर्न करेंगे उसका ऑलमोस्ट 80% ये सेव करेंगे, बाकी का ही खर्च करेंगे। जैसे भी करें, मतलब इनको बहुत वो नहीं होगा कि मैं नए नए कपड़े हमेशा पहनूं, हालांकि चमक दमक इनको पसंद है, लेकिन खुद पर खर्च करना इनको इतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सेविंग्स पर ज़्यादा बिलीव रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ करेंगे ही नहीं, अच्छा वैसे तो घर भी बड़ा ही इनको चाहिए, लेकिन वही है कि सेविंग्स पर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा। वो हम नहीं कहते खुले हाथ का, खुले हाथ के नहीं है ये। ठीक है, बहुत पैसा भी करेंगे और बचा कर भी रखेंगे, और अपना मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने मांगा तो झट से दे दिया। ठीक है, वो वाला नेचर है इनका। और अगेन अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और आपको लेकर भी, क्योंकि आप भी इनके अपने ही हो, है ना। ओके, स्टार, तो हो सकता है ये एक स्टार सीड हो, या फिर आप हो सकते हो स्टार सीड। दूसरा स्टार के कार्ड का मतलब होता है कि भाई इस बंदे ने स्ट्रगल बहुत करा होगा लाइफ में, बहुत बहुत बहुत, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पैसा इतना पकड़ेगा ये बंदा या बंदी। ठीक है, जो इतना स्ट्रगल करते हैं ना बचपन से लेकर अब तक, तो फिर उनके साथ ऐसा हो जाता है। दूसरा ये कि ऐसा भी हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हों, पॉपुलर हों लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हों, सिंगर हो सकते हैं या फिर एक्टर हो सकते हैं, या फिर एक्टिंग करने का शौक हो सकता है। हमेशा मन में एक इच्छा रहेगी कि दूसरों की हेल्प करें, हालांकि ये करेंगे, इनके हेल्प करने का तरीका कुछ दूसरा ही होगा। जैसे ऐसा नहीं है कि पैसे देना या कुछ करना, नहीं, ये हो सकता है अपना एनजीओ खोल ले, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि योगा सेंटर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल खोले और बच्चों को फ्री का एजुकेशन दें। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये काम या तो करेंगे या फिर इनका सपना होगा, करें या ना करें वो अलग बात है, लेकिन इनका ड्रीम होगा ये करने का। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कुंभ राशि के हों, सन मून साइन से। ठीक है, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि डेस्टिनी पर काफ़ी ज़्यादा इनका बिलीव होगा। दूसरा ये कि एंजल्स इनके आसपास हमेशा रहेंगे, और इनके साथ ना कुछ लोग नहीं कहते कि उनके आने से ऐसा हो गया, उनके कदम शुभ थे। ठीक है, आपने सुना होगा ये तो इनके साथ भी ऐसा है कि अगर ये किसी भी काम में अपना हाथ लगा देना तो समझो वो चल निकला। ठीक है, काफ़ी काफ़ी लकी है। ओके, एस से हो सकता है इनका नाम शुरू होता हो। ऑलराइट, और देख लेते हैं एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स भी था, एस ऑफ कप्स भी है, जो कि बताता है कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, लेकिन उन्हीं मतलब चुनिंदा लोगों के लिए। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा करीब हैं उन्हीं के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। और ये इसी वजह से बहुत कम बात भी करेंगे, क्योंकि ये बताना नहीं चाहेंगे कि इतने इमोशनल हैं। ओके, ये एनिमल्स रखेंगे घर पर, बर्ड्स या फिर तो ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ऐसा। और हाँ, इनको हमेशा कुछ नया करना पसंद होगा। इनका बर्थ मंथ मार्च या अप्रैल हो सकता है। ओके, या फिर मार्च या अप्रैल में आपकी इनसे मीटिंग होगी या शादी हो सकती है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो काफी
लाइट एनर्जी में आपको मिलेंगे, इनके साथ में वो इशू नहीं होगा ईगो वाला कि मैं क्यों पहले बोलूँ, वो पहले बोले, ठीक है, वो वाली चीज़ें नहीं होंगी। अगर इनको कोई दिखा तो ये खुद ही बात करने के लिए चल दिए, ठीक है, हंस दिए, बोल दिए, और भाई और बताओ कैसे हो, कहाँ से हो, हाथ मिलाओ, ये सब ठीक है, इनका नेचर ऐसा होगा। एंड जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है ये कोई ऑफर आपके लिए लेकर आए, ये मैरिज का प्रपोजल भी हो सकता है कि इन्हीं की तरफ से रिश्ता आए, ठीक है, या ये आपको प्रपोज करें, आपको मिले। वैसे मुझे लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि जो ये काम करना चाहते हैं ना, इनकी इच्छा होगी कि आप मिलकर दोनों काम करें, ओके। ये मैं ये कह के कर दिया मैंने, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस बंदे के पास बहुत पैसा है भाई बहुत पैसा है। आप तो फीमेल हो तो रानी बन के रहोगे, ठीक है, और अगर आप मेल हो तो आप दोनों की तो अर्निंग सेम ही हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हस्बैंड या ये वाइफ, दोनों का लेवल बराबर, ठीक है। जॉब के चांसेस बहुत कम है, बिजनेस करेगा या करेगी, ठीक है, ये बंदा या बंदी बिजनेस होगा और बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। 4 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, ओके। सो फ्लर्टी नेचर का बिल्कुल नहीं है, फ्लर्टी नेचर की बिल्कुल नहीं है, सीधा ये बंदा या बंदी आपको मिलेंगे, शादी की ही बात होगी, और इसको टाइम पास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास करो ये वो, क्योंकि ये ना बहुत स्टेबल है, ये बंदा बहुत स्टेबल है, इसको पता है इसको क्या चाहिए, इसको लाइफ में क्या चाहिए और कैसे अचीव करना है, ठीक है, बड़ा क्लियर है अबाउट इट। तो जैसे ही आपको मिलेगा तुरंत शादी की बात होगी, और हो सकता है अरेंज मैरिज हो बहुत से लोगों की, ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स देखकर। और अब ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं है, अरेंज है या लव है, बट हाँ 50% लोगों के लिए अरेंज हो सकता है, 50% लोगों के लिए लव मैरिज हो सकता है। अब देख लेते हैं मैरिज कैसी रहेगी, शादी के बाद कैसा रहेगा। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ wands, किंग ऑफ wands, वन फाइनल कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके 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 जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। लुक, जब आपकी शादी होगी तो शुरुआत के जो मंथ्स रहेंगे ना आप दोनों के, जैसे 2 से 3 महीने रहे, तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इनको समझने में, क्योंकि ये जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, लेकिन अपने इमोशंस दिखाना नहीं चाहेंगे, इनको पसंद नहीं होगा कि कोई जाने कि ये इतने ज़्यादा इमोशनल हैं, ये रो देते हैं ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होकर आपको दिखाएंगे। तो जो ये दिखाएंगे उसमें, और जो आपकी इंट्यूशन कहेगी, आपकी एनर्जी कहेगी, भाई मन तो बोलेगा ना कि ये वैसा नहीं लग रहा जैसे ये दिखा रहा है या दिखा रही है, तो उसको समझने में, जानने में कुछ 2-3 महीने आपके निकल जाएंगे। 2-3 महीने के बाद में फिर आपकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो चलेगी बढ़िया, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक होगा, जो भी आपने सोचा होगा अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, वो सारे ही ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। लेकिन 2-3 महीने ना वो इतने बहुत सुंदर नहीं जाने वाले, ठीक है। और देख लेते हैं, सी मैंने कहा था ना एंजाइटी, ये देखो इन एंड यांग अगेन, आप दोनों एक्चुअली या तो ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम्स नहीं भी हो, हमेशा ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, बट एनर्जीज आपकी ऐसी होंगी कि एक बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी है, तो एक बहुत ज़्यादा सैड सा, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक बच्चों जैसा। तो इस वजह से ही समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब आप अपनी इंट्यूशन से इस कनेक्शन को समझोगे, इनको जानोगे, तब चीज़ें बहुत सुंदर हो जाएंगी, कनेक्शन जो है स्टेबल हो जाएगा। ये बंदा ना आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है कि पैसा 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 ही करता रहता है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो है इमोशनल बट वो दिखाएगा नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंस इस कनेक्शन में बहुत ज़रूरी है, बैलेंस बनना, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं जिससे हमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ ऐसी पता लग जाएंगी जिससे कि आप तुरंत इनको पहचान सकते हो।
5'10" तक का या 5'11" तक का हाइट होगा इनका, मैं बता दूं। जिम ये जाएंगे क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, जिम वगैरह जाना इनको बहुत पसंद होगा और इसकी बहुत चिंता होगी मैं लग कैसे रहा हूँ या लग कैसी रही हूँ, ठीक है। बातचीत करने में काफ़ी अच्छे होंगे कि किस तरीके से किसी को कन्विंस किया जाए या अपनी बात कैसे मनवाई, वही कन्विंस करना या कैसे बताऊँ, वेट इनकी बातों में होगा, ठीक है। जल्दी नहीं बोलेंगे और कुछ हल्का फुल्का नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा होगा जिसका कोई कारण हो, ठीक है, ठोस उसका रीज़न हो, सॉलिड रीज़न हो, तो वही बात करेंगे और एक बार ही करेंगे। एक बारे में समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ओके, तो इस तरीके का नेचर होगा। स्ट्रेंथ, एम्परर, मैंने बोला था ना। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर जस्टिस आ गया है। यहाँ पर ना गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, एक तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होगा। ये अगर इसने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, दैट्स इट। फिर चाहे उसके लिए ये बंदा खुद बीमार भी क्यों ना हो जाए, ये करेगा। जैसे अगर इसको हो गया कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या ये काम करना है, मुझे इस काम में इतने पैसे मिलने चाहिए, तो ये जी तोड़ मेहनत करेगा, फिर अपनी फिक्र नहीं करेगा। ओके दूसरा ये कि काफ़ी सारे लोगों के लिए, ऑलमोस्ट 90% लोगों के लिए मुझे ये बिजनेस करता हुआ दिख रहा है, बट साथ ही साथ 10% लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मेडिकल फील्ड से हो सकता है, तो शायद डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो, ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 3, ये झुकने वालों में से नहीं है तो अगर इसके साथ में बैलेंस बिठाना है तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में जाना होगा, यानी कि जितना अबंडेंट ये है उतना ही अबंडेंट आपको होना होगा। तो आप अपने करियर पर फोकस करने लग जाओ फटाफट से, ठीक है। ये जो अपना पार्टनर ढूंढेगा वही पार्टनर ढूंढेगा जो कि इसके साथ में मैच करे, ठीक है, साथ में मिलकर काम करना, एक साथ ही चलना, सब कुछ ऐसा इसका सोचना होगा। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि शादी कर लिया बच्चे हो गए, नहीं, इसको कोई पर्पस पूरा करना होगा जिसकी वजह से ये शादी करेगा। प्यार तो होगा ही होगा, लेकिन ये सोच समझ कर आगे बढ़ेगा। जस्टिस लवर होगा, कभी झूठ मत बोलना इससे, इसको पता लग जाएगा कि झूठ बोला है और उसके बाद फिर ये माफ़ नहीं कर पाएगा जल्दी, और अगर करेगा भी तो उस तरीके से फिर आपको ये नहीं मिलेगा जिस तरीके से कभी था। मतलब कुछ झूठ बोलने से पहले जैसा इसका बिहेवियर था या इसकी सोच थी आपको लेकर, बाद में नहीं मिलने वाली, ठीक है। यस, अब देख लेते हैं इनिशियल्स। सो नाम हो सकता है ओ से शुरू हो, जी से, एस मैंने बोला था आपको शुरुआत में ही, टी से, एम है यहाँ पर, डब्ल्यू है, नंबर 9 या 6 हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो, ई है यहाँ पर, ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं जिनसे नाम शुरू होगा, एंड भी हो सकता है शायद। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 11 कॉर्नुकोपिया, तो लेट्स सी उनके लिए क्या कुछ आता है, किससे होने वाली है शादी, पता लगाएंगे हम ओके, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके लेट्स सी, कार्ड नंबर 1 टेम्परेंस। लाइफ बन गई आपकी ये बंदा बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा नेचर का। ओके, वाटर साइन हो सकता है ये पर्सन जिनके साथ में आपकी शादी होगी, एंड या तो अर्थ साइन के हो सकते हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो पहले ये कार्ड्स हम देख लेते हैं। टेम्परेंस का यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है जो कि बताता है कि ये जो बंदा होगा या बंदी होगी ये काफ़ी प्योर सोल है, एंजल्स की कृपा होगी इस पर, ठीक है। ये किसी को तो मानते होंगे या मानती होंगी, मैं मानते होंगे ऐसे बोल रही हूँ, मैं इसी तरीके से बोलने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। आपसे जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना। ओके, तो किसी में तो विश्वास होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत पूजा पाठ करेंगे, बहुत मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुद्वारे में, चर्च में जाएंगे, वैसा नहीं है, लेकिन किसी पर इनका होगा बिलीव, और वो इसलिए होगा क्योंकि कुछ मिरेकल्स हुए होंगे इनकी लाइफ में,
ठीक है। इनका थर्ड आई चक्रा एक्टिव रहेगा। सो किसी को देखते ही, किसी से बात करते ही ये समझ जाएंगे कि वो कैसा है, इनसे कोई छिप नहीं सकता। काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन इमोशंस को कभी खुद पर हावी नहीं होने देंगे। इनको पता होगा कि हमें बैलेंस कैसे बनाकर रखना है, कहाँ पर प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर इमोशनल होना है। साथ ही साथ ये झगड़े में, आर्ग्यूमेंट्स में बिलीव नहीं करने वाले होंगे। तो जितना हो सके इनसे जब आप मिलोगे, शादी होगी, तो कम से कम आपको फाइट करनी है, कम से कम आपको आर्ग्यूमेंट्स में फंसना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इनका मन हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो फाइट वगैरह तो हो ही जाती है, हम कितना भी प्यार हो लेकिन कभी तो गुस्सा आ ही जाता है, फाइट हो जाती है। लेकिन इनसे थोड़ा संभल कर आपको रहना है, क्योंकि इनका मन हट जाएगा थोड़ा सा ना, उस नेचर के हैं। जैसे मॉन्क्स होते हैं ना, कि उनको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं, झगड़ने, लड़ने झगड़ने में। आपने कुछ मांगा तो ये लो, ले लो, नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो इस नेचर का है, फिर सोचो उसके साथ कैसे बनेगी जब आप फाइट करोगे तो। इनको सनराइज बहुत पसंद होगा, देन सनसेट। कुछ लोगों को सनसेट पसंद होता है, इनको सनराइज। ये रूरल एरिया में बहुत रहेंगे, मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन इनका आना जाना रहेगा। या तो इनके ग्रैंड पेरेंट्स वहां से होंगे, या फिर इनको अच्छा लगता होगा, कोई एक जगह हो सकती है जहां पर ये जाएंगे, रिवर साइड पर। ठीक है, और मैं बता दूं कि आपसे मिलने से पहले ही ये किसी स्पेशल जर्नी में होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आता है वो ये बताता है कि काफी ज्यादा ये अबंडेंट होंगे। ठीक है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ओहो, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, नोटिफिकेशंस थे एक्चुअली, पार्सल वगैरह है उसका। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इनके पास पैसा बहुत होगा, अबंडेंट होंगे। और देखो यहाँ एक चीज़ मुझे और भी दिखी, वो ये, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपनी मेहनत से कमाई करते हैं। ठीक है, वो पैसा उनके पास होता है, इनका तो इन्हें विरासत में मिलेगा। ठीक है, जैसे नहीं किसी प्रिंस को या प्रिंसेस को देखते हुए जो आपको फील होता है, वैसे वाइब्स मुझे आ रहे हैं। तो फॉर श्योर ये इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा होगा, मतलब बहुत पैसे वाले हैं ये लोग। ठीक है, एंड बहुत ही कम लोगों से इनकी बात होगी, फ्रेंड्स भी इनके बहुत कम होंगे गाइस। बताऊं क्यों? क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, इनको कविताएं लिखना, ठीक है, कहानियां लिखना, लिटरेचर इनको बहुत पसंद होगा, साहित्य। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का नहीं होता है इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट, इस वजह से बहुत ही कम लोगों से इनकी बनेगी। पेंटिंग करना इनको काफ़ी अच्छा लगेगा, एंड हमेशा ना ये अपने सोलमेट की तलाश में रहेंगे। इनका मानना ये होगा कि शादी मेरी हो तो मेरे सोलमेट से, और वरना तो ना हो तो ही अच्छा है। ठीक है ना, क्योंकि इनको कोई समझ नहीं सकता, इनको ये फील होगा हमेशा। तो जब ये आपसे मिलेंगे, इनको लगेगा कि आप इनके सोलमेट हो, तभी आपसे शादी करेंगे। वैसे ये शादी करने के मूड में ही नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बताता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे, हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की, बट फिर भी इनका मन वही कहेगा कि ठीक है, जो हमें हमारे घर से मिला है वो हमारी अपनी मेहनत की कमाई नहीं है, या हमने अपनी मेहनत से उसको नहीं कमाया है। ठीक है, तो वो जो प्राउड फील होता है वो इनको फील नहीं होगा, तो ये करेंगे मेहनत। ठीक है, यस। एंड हाँ, एक चीज़ और, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मैंने कहा ही था पैसा इनके पास बहुत होगा, और मैं किंग एंड प्रिंस की बात कर रही थी और वही कार्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, काफी स्टेबल होंगे ये, और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाएंगे, पूरा करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये मैरिड हों, जब आपसे मिले तो शायद इनका डिवोर्स हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो हो सकता है इसी वजह से फिर इनकी ये वेटिंग एनर्जी शुरू हो जाएगी कि सोलमेट मिला तो ही शादी करनी है, वरना नहीं करनी है। सभी के लिए ये मैसेज रेजोनेट नहीं होगा। ठीक है,
बिल्कुल भी नहीं, जनरल रीडिंग है तो मैंने बता दिया। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होंगे, स्टेबल होंगे और अपने साथ साथ सभी का सोचेंगे। मैंने कहा था ना कि इनको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगेगा, तो जो भी ये काम करेंगे उससे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करेंगे, सभी की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। एस ऑफ कप्स काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे। कप्स तो यहाँ ही आ गए हैं सबसे पहले और ये तो मेजर करना है। सो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काइंड है, एनिमल से बहुत प्यार करेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकते। ये चीज़ इनको हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट करेगी कि हम इंसान तो बोल देते हैं हमारी तकलीफ़ें, ये बोल नहीं सकते, तो उनकी तरफ अलग ही एक प्यार होगा इनका। एंड ये पाइल 1 में भी था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो, शायद वो भी आपसे रेजोनेट करे। कुछ कुछ एक जैसा ही आ रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी मैंने कहा था ना। टेन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये कार्ड आ रहा था ना, मैं इसको लूंगी। 7 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे कप्स आ रहे हैं, तो हो सकता है वाटर साइन हो ये, या फिर आप हो सकते हो। एंड अगेन मैं कहूँगी अगर आप ये कप्स देखोगे, हालांकि इसका मतलब और इसके कई और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं सारे ही कार्ड्स देखूँ तो इसका यही मतलब निकल कर आ रहा है। सी सारे ही कप्स इनके भरे हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होंगे ये। लेकिन वही बात है कि खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे, और ये इनका नेचर ऐसा होगा कि ओके इतने सारे कप्स हैं तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं इतने इतने लोगों में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मुझे ही चाहिए, ठीक है, वो वाला इनका नेचर नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि अगेन शादी की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, और भी कई सारे मतलब हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी सोच ऐसी होगी कि फ्लर्टी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लॉयल रहेंगे, और इनको जो इनका सोलमेट दिखा उसके साथ में इन्होंने शादी करनी है, फैमिली बनानी है, उसके बाद इनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। मतलब दुनिया से लेने देने का मतलब है कि कोई भी इनकी लाइफ में आता है, कोई भी लड़की या लड़का कितनी भी अच्छी अच्छी इनसे बातें करे, कितना भी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ना बंदे को, ठीक है, लॉयल है, बहुत लॉयल है। एक बार ही डिसाइड कर लिया किससे शादी करनी है तो करनी है, दैट्स इट, ओके। यस, ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो साइट्स होती हैं ना जहाँ पर हम रिश्ते ढूंढते हैं, तो हो सकता है वहाँ से ये आपको मिल जाए, या फिर फैमिली की तरफ से ये रिश्ता आपको मिले, ठीक है। लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो नहीं देख रहे, बट मुझे ऐसे फील हो रहा है, मतलब फैमिली की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेविल, तो काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन इनको होगा, ठीक है, काम करना है, करना 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 ऐसे, ठीक है। अगर सपोज खुद के लिए कोई काम नहीं करना, दूसरों के लिए करना है, ओके, तो पता चला रात रात भर कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करनी है तो कर रहे हैं, ठीक है, खुद की चिंता किए बगैर। किसी भी टाइम इनके फ्रेंड्स ने इनको बुलाया कि भाई आजा भाई वहाँ पर हम चलेंगे हेल्प करने के लिए, वहाँ पर कुछ इतने लोग हैं, उनके लिए खाना अरेंज करना है, कुछ भी करना है, तो चल भाई निकल चले, ठीक है, तो वो वाला इनका नेचर है। एंड हाँ, एक बात और बता दूँ, हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो, ठीक है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में ये रहे हों, और ये आपको ये बता देंगे। वैसा नेचर नहीं है कि हम नहीं बताने वाले, ओपन अप नहीं होने वाले, नहीं नहीं नहीं, ये बता देंगे। 1-2 मीटिंग में ही ये कहेंगे, आपको बोल देंगे, ठीक है। यस, 5 ऑफ वॉन्ड्स मैंने कहा था ना। ऐसा हो सकता है कि इनके जो रिलेटिव्स हैं ना, वो इन पर मतलब ये काफ़ी पैसे वाले हैं ना, तो अब समझ जाओ, ठीक है, रिलेटिव्स का क्या होता है। सभी के ऐसे नहीं होते रिलेटिव्स, लेकिन ज़्यादातर हाँ, बस वही समझ जाओ, बुरी नज़र, ठीक है। तो ये इनका रहेगा। भाई किंग है तो ये तो देखेगा ही, झेलेगा ही। 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, लो एम्परर का भी कार्ड आ गया। ये बहुत पावरफुल बंदा है, इस पर ढेर सारी जिम्मेदारियां होंगी, जिम्मेदारियों को पूरा भी करेगा, और कई लोगों से इसकी फाइट भी रहेगी। और ये ऐसी फाइट नहीं है सामने वाली ये पीछे पीछे वाली,
पीठ में छुरा घोंपने वाली लड़ाइयाँ, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे ये कोई किंग हो या क्वीन हो, ये किंगडम है और वहाँ के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं और कुछ लोग बहुत नफरत करते हैं, कुछ इस तरीके से है। एंड अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, जिससे मैं फिर से वही बात कहूँगी कि हो सकता है कि ये मैरिड हों और इनका डिवोर्स हो, इनका डिवोर्स का ही केस चल रहा हो जब आप इनसे मिलें। अब देख लेते हैं कि मैरिड लाइफ इनके साथ में आपकी कैसी रहेगी। जिनके साथ अगर ये मैरिड हैं तो जिनके साथ में इनकी शादी हुई है या तो वो फायर साइन हो सकती हैं या एयर साइन हो सकती हैं। एयर साइन में लिब्रन एनर्जी है, फायर साइन में हो सकता है सजिटेरियस हो या लियो हो। देखने में बहुत ही सुंदर होंगी या होंगे, लेकिन अपनी चलाने वाली, अपनी करने वाली, इस तरीके के नेचर की होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। चैरियट, टू ऑफ कप्स, अरे वाह, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, स्टार। मैंने कहा था ना कि हेल्पिंग नेचर है और स्टार का कार्ड यहाँ पर आ गया। सो यस, काफी बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी शादी के बाद, ठीक है। बट इनको आपके साथ काम करना होगा। वही चीज़ है जो पाइल 1 में भी आई थी कि ये चाहेंगे कि आप हमेशा इनके साथ रहो, सिर्फ घर पर ही नहीं, बाहर भी। जो भी ये करेंगे उसमें आप इनका साथ दो, ठीक है। इनको बैलेंस पसंद होगा और प्यार बहुत ही ये करेंगे, ठीक है। बट इनको एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आपको थोड़ा समझना है कि कैसे हैंडल करें आप, ओके। ये मैंने आपको बता दिया। और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर है। एक बात और बता दूं कि अभी आप क्या करते हो आई डोंट नो, लेकिन शादी के बाद आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले हो और काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल वर्क भी आप करोगे इनके साथ मिलकर। वर्ल्ड, सिक्स्थ चक्रा, ये पहले वाले में भी था शायद। एंजल ऑफ लव, मैजिशियन एंड द मिरर, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। प्यार आपको ढेर सारा मिलेगा इस बंदे से। स्टेबिलिटी है, पैसा तो है ही, प्यार भी है, ट्रैवल भी आप बहुत करोगे। ये बंदा बहुत ट्रैवल करेगा, आपको भी करवाएगा। लेकिन जो भी है, द वर्ल्ड का कार्ड हमेशा ये नहीं होता कि आप ट्रैवल करोगे, एक्सप्लोर करोगे। समटाइम्स ये भी होता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप आओगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी इनसे मिलने के बाद में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर आएगा, कैसे भी आए, ठीक है। यस, अब देख लेते हैं कुछ बहुत ही अच्छी या कोई ऐसी आदत जो अच्छी नहीं है जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि ये कौन है। सो चैरियट 2 बारी आया है, स्टार भी 2 बारी आया है, ओके। तो यहाँ पर कुछ मुझे सी लवर्स, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड अगेन मैं वही कहूँगी कि बुराइयाँ तो मुझे कुछ दिखी ही नहीं इस रीडिंग में। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा ये बंदा या ये बंदी। अगर बात अपने सोल पर्पस को फॉलो करने की आई तो स्पेशल पाथ पर चलने की, उसको जो अपना सोल पर्पस होगा उसको पूरा करने की बात आई तो हमेशा एक्टिव रहेगा, आगे बढ़ेगा। एक बात मैं और बता दूं, हो सकता है बुद्धिज़्म में इसको बहुत इंटरेस्ट हो, कोई रिसर्च वर्क करे, ये मोनेस्ट्रीज जाए, मोंक से मिले। एंड मैंने पहले भी कहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वहीं का रहने वाला हो या रहने वाली हो जिनसे आपकी शादी हो, ठीक है। ग्रीन तारा माँ है ना, तो उनका मंत्र जो है यूट्यूब पर आपको मिलेगा, उसको सुना करो आप लोग, तो इस बंदे से मीटिंग आपकी जल्दी हो। ये बहुत ही डीप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा। बहुत खुशियाँ देगा लेकिन बहुत उतार चढ़ाव भी होंगे, ये समझ के चलो आप लोग, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं। सो यहाँ पर सी है, सी से नाम शुरू हो सकता है, जी से हो सकता है, पी,
7 हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, 57 या 75, T 45 या 54, S लेटर है यहाँ पर, L H M X N, ठीक है। ये इनिशियल्स हैं, किस तरीके से आपसे रेजोनेट होते हैं वो आप समझ लीजिएगा। ऑलराइट, लवर्स का कार्ड है गाइस, मैं ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ये कार्ड है तो समझ लो कि आपको एक ये जो अनकंडीशनल लव है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको समझना है, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे ये कनेक्शन फिर बहुत टफ लगेगा आपको। अगर समझ लिया तो बड़ा आसान है, ठीक है। यस, ये मैंने आपको समझा दिया, हिंट दे दिया, ठीक है। बहुत प्यार होगा, बहुत ही ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नहीं समझ सके तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।